वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी ग्रामर में एक नया टॉपिक, जो कि है हमारा पर्यायवाची शब्द। पिछली कक्षा में मैंने आपको विलोम शब्द बताए थे। विलोम शब्द क्या होते हैं? किसी भी शब्द का उल्टा, जैसे दिन का रात, सुबह का शाम, इस प्रकार से। लेकिन जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो किसी एक का और अलग अलग जो नाम से हम उनको जानते हैं। जैसे कि आपका नाम यदि रानी है, ठीक है, आपकी मम्मी आपको गुड़िया बोलती हैं, आपकी दादी आपको बिट्टो बोलती हैं, आपके पड़ोस में आपको किसी और नाम से जानते हैं। तो ये सब क्या है? आपके अलग अलग नाम है, लेकिन आप एक अकेली हैं। ये सारे नाम किसके हैं? केवल आपके। इसी प्रकार से सभी बच्चों के कुछ 2 या 3 नाम होते हैं, तो वही सब क्या होते हैं? पर्यायवाची। क्या हम किसी भी एक व्यक्ति को या किसी एक वस्तु को हम जिन अलग अलग नामों से बुलाएं वो किस में आते हैं? पर्यायवाची शब्द में। जैसे कि यहाँ पर हम देख लेंगे कि समान अर्थ का बोध करवाने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, समान अर्थ का बोध कराने वाले। यहाँ पर कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए उदाहरण, वो हम देख लेते हैं। जैसे रात, रात आप सभी ने सुना होगा, लेकिन रात को और किन किन नामों से हम जानते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे रात को रजनी भी बोलते हैं, रात्रि भी बोलते हैं और निशा भी बोलते हैं। यदि आपको आता है कि जो निशा है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आप रात लिख सकती हैं, रजनी लिख सकती हैं, रात्रि। यदि आप इन तीनों में से कोई भी एक लिखेंगी तो आपका क्या हो जाएगा? आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं गुरु। गुरु को क्या बोलते हैं? शिक्षक, आचार्य, अध्यापक। ये सब किसे बोलते हैं? हम गुरु को। फिर पत्र जो होता है, तो पत्र किस किस को बोलते हैं? पाती, चिट्ठी या खत। हम कहते हैं कि पत्र लिखो यानी खत लिखो, ठीक है, तो हम पत्र बोले या खत बोले, बात एक ही है। फिर देखेंगे घर को हम क्या क्या बोल सकते हैं? गृह, आलय और सदन। ये सब किसको कह रहे हैं? हम घर को। यहाँ पर देखेंगे पेड़ को और क्या क्या कहते हैं? वृक्ष आपने अक्सर सुना होगा, ठीक है, आम का वृक्ष, नीम का वृक्ष, लेकिन हम उसको पेड़ से भी जानते थे। ऐसा थोड़ी ना है कि पेड़ अलग होता है और वृक्ष अलग होता है, वो दोनों एक ही होते हैं, लेकिन उनके नाम क्या है? कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे हम उसको तरु भी बुला सकते हैं, हम उसको बिटप भी बुला सकते हैं, ठीक है। फिर दिन को क्या क्या बोलते हैं? दिन को बोलते हैं दिवस, दिवा या वार। जैसे सोमवार, मंगलवार, तो इन सब का मतलब क्या होता है? दिन ही होता है। यहाँ पर देखेंगे फूल के और कौन कौन से नाम होते हैं, तो पुष्प, सुमन, कुसुम। यदि यहाँ पर आपको फूल दिया है और उसने आपको दे दिया कि इसका पर्यायवाची लिखिए, तो आप उसमें गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली ये सब नहीं लिख सकते। ये क्या है? फूल की वेराइटीज है, अलग अलग फूलों के नाम है। लेकिन जो फूल अकेला है, हम उसको फूल नहीं कह के, जैसे आपके सामने हम गुलाब का फूल रख दें और हम इससे कहें कि ये क्या है, तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे? कि ये फूल है। मैं पूछूंगी ये क्या है, तो आप कहेंगे ये फूल है। फिर दूसरा प्रश्न मेरा ये होता है कि ये कौन सा फूल है। जब आप कहेंगे कि ये गुलाब का फूल है, तो आप उस फूल की जगह पर यदि पुष्प कहें कि मैम ये पुष्प है, तब भी आपका उत्तर जो रहेगा वो सही होगा। या फिर आप सुमन बोल दें या कुसुम बोल दें, तो वो भी आपका सही होगा। मैंने आपके सामने एक फूल रखा और मैंने कहा कि ये बताइए क्या है, तो आप उससे कहेंगे कि ये सुमन है, तो मैं कहूँगी हाँ ये सुमन है, ठीक है। फिर हवा को और क्या क्या कह सकते हैं हम? हवा को हमने देखा है वायु, आपने अक्सर वायु सुना होगा, लेकिन क्या वायु और हवा अलग अलग होते हैं? नहीं होते। हवा और वायु के अर्थ जो होते हैं वो एक से होते हैं। हम हवा को वायु भी बोल सकते हैं, पवन भी बोल सकते हैं और अनिल भी बोल सकते हैं। अनिल का मीनिंग भी क्या होता है? हवा ही होता है। फिर हम यहाँ पर देखेंगे पानी। आप कहते हैं नर्मदा जी का जो जल होता है उसे कहते हैं ये नर्मदा जल है, तो क्या वो पानी नहीं होता? होता है ना, वो पानी ही होता है, लेकिन हमने उसको क्या दिया है? उसको जल कह दिया, तो लेकिन वो क्या रहता है? पानी ही रहता है। फिर नीर भी कह सकते हैं और अम्बू भी कह सकते हैं। ये शायद नाम आपने और सुने नहीं होंगे, लेकिन जल आपने बिल्कुल सुना होगा। तो पानी का और जो पर्यायवाची है वो क्या है? जल भी है, नीर भी है और अम्बू भी है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे आँख। हमारी ये जो आँख है, इसको और कौन कौन से नाम से, एक तो इंग्लिश में तो हम इसको आई बोल देते हैं, लेकिन हिंदी में ही इसके और कौन कौन से नाम है, तो इसका नेत्र है, नयन है और लोचन है। ये सारे नाम भी किसके हैं? आँख के। इसका सीधा अर्थ हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी एक वस्तु को हम अलग अलग नाम से बुलाएं तो वो सब क्या आते हैं? पर्यायवाची शब्दों में आते हैं। तो आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द में बिल्कुल अंतर समझना है कि पर्यायवाची जो शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? कि एक ही नाम के अनेक नाम, ठीक है। एक ही यदि किसी का नाम है तो उसके जो भी अलग अलग हम उसके नाम से उसको बुलाएंगे वो सब क्या आएंगे? पर्यायवाची में आएंगे। और जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? उल्टा होगा,
किसी भी शब्द का उल्टा जो होता है वो विलोम होता है, और एक के अनेक नाम जो होते हैं वो सब किस में आते हैं, पर्यायवाची शब्द में। तो आप इन दोनों को अच्छे से समझ लीजिए और फिर ऐसे ही इनको याद कर लीजिए ताकि आपको समझ पड़े कि भाई और कौन कौन से इनके नाम होते हैं, ताकि कभी आपसे किसी और नाम से उस वस्तु को बुलाया जाए तो आपको पता हो कि इसका नाम ये भी होता है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।